आमिर अब्बास साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसको नून लीग ये कह रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये फैसला दिया गया है। 2 दिन पहले पार्लियामेंट तहलील होती है, हुकूमत ख़त्म होती है और आज ये फैसला आना जो जाहिर करता है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती थी कि पार्लियामेंट जो है वो इसको अंडू करे, इस पर कोई कानून साजी हो, इसको चैलेंज किया जाए, तो इसीलिए आज ये फैसला दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक अजीब सी बात वो कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पार्लियामेंट मौजूद भी होती तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन करना और ये देखना कि क्या वो कानून आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है या नहीं। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, सैकड़ों ऐसे कवानीन हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है कि ये आइन से मुतसादिम हैं, अल्ट्रा वारिज हैं और वर्ड डिक्लेयर किया। अगर पार्लियामेंट मौजूद भी होती तो पार्लियामेंट यही करती कि वो जो गाली गलोच और जजेस के हद तक कम में तकारीर और करारदादें पास करनी, इसके अलावा पार्लियामेंट के पास कोई इख्तियार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो पार्लियामेंट या जो अभी भी रास्ता ओपन है इससे अगर फैसले को चैलेंज करना है, वो रिव्यू की शक्ल में स्पीकर साहब भी इसमें फरीक हैं, वो अब भी ये फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इसमें 2 बड़ी बुनियादी चीजें लेकिन जो एक बड़ी बुनियादी चीज इस फैसले में ये है कि आपने नजर सानी में अपील का हक देना है, उसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है। इस फैसले का जो आप इसका क्रक्स समझ लें कि जब तक आईनी तरमीम नहीं आप कर सकते, पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, ज़ाहिर है फिर तरमीम नहीं हो सकती। तो जब तक ये तरमीम नहीं हो सकती तो ये कानून कैसे आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं? वो पार्लियामेंट हो या ना हो, इससे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल आपने सही कहा, पार्लियामेंट हो या ना हो। ये बात जो सी है कि जो 184(3 जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि सो मोटो, ये सो मोटो के अलावा भी जो डायरेक्ट पिटीशंस आती हैं आर्टिकल 184(3 में, ये उन पे भी लागू होता था। और 184(3 को किसी मकसद के लिए आईन पाकिस्तान में डाला गया था और उस मकसद को अगर चैलेंज करना है तो जो आइन साज हमारी मुकन्नना थी उसने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 188 के ज़रिए रिव्यू का दायरा इख्तियार दिया था। अब अगर ये समझा जाता है कि पार्लियामान में या इवन वकला की तंजीमों ने भी ये बात की कि इसके खिलाफ अपील का राइट होना चाहिए, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। अपील का राइट के लिए जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आईन पाकिस्तान में एक ऐसी असेंबली जिसमें 2/3 की मेजॉरिटी हो, वो आइन में अमेंडमेंट करे। आर्टिकल 185 में करती है, 184 में करती है और उसमें अपील का राइट देती है, तो वेल गुड इनफ। बट एक्ट के तहत आप ये तब्दीली नहीं ला सकते, ये तो बड़ा क्लियर है, वाज़ेह है। लेजिस्लेशन के जरिए ये तरामीम नहीं हो सकती। और इस जजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट चीज सेटल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा है कि जो आर्टिकल 191 में जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनको चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल है, तो उनकी जो लेवल है वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से ऊपर होगी और कोई भी सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता और चेंज नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं कि वो जो दूसरी अमेंडमेंट बिल जो सा अमेंडमेंट है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, वो भी इसी एनोलॉजी में मुझे नल एंड वॉइड होता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज बताएं, ये जो नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली थी, अब आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था ना, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें मुद्दत का तयन उसमें तो था कि ताहयात नाअहली है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर नजर सानी नहीं करती तो इन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी तो तब्दीली की थी ना, जिसमें सजा आपने 5 साल की कर दी थी नाअहली की। तो अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ को जो वो एक राइट मिल गया था कि वो अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे और ये हुकूमत खुश हो रही थी, नून लीग वाले खुश हो रहे थे, अब वो ताहयात नाअहली भी हम ये समझें कि बरकरार है? नहीं, देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई थी उसके बाद उन्होंने रिव्यू भी अपना एग्जॉस्ट कर लिया था। वो तो अभी इवन इस कानून के तहत भी एक क्वेश्चन मार्क, एक उनका केस था कि क्या वो सेकंड रिव्यू फाइल कर सकेंगे। और कोशिश यही की जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है कि उन्होंने चेंज किया कि हम सेकंड रिव्यू को चूंकि अपील में बदल रहे हैं, तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब को ये
फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन जब उन्हें अदालत में केस चल रहा था, नज़र आ गया कि जनाब यहाँ पे ये बात शायद अदालत नहीं अलाउ करेगी, तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट कर दी कि जनाब ये जो नाअहली है 62(1)(f की, उसकी मुद्दत 5 साल होगी, जो कि वो पूरी कर चुके हैं। लेकिन वो भी चैलेंज है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक 5 रुकनी बेंच वो ये फैसला दे चुका है कि जनाब चूंकि आर्टिकल 62(1)(f में मुद्दत नहीं दी गई, तो इसमें परपेचुअल नाअहली होगी, ताहयात होगी। तो गालिबन उसको इस टच स्टोन पे देखा जाएगा कि क्या उसको भी एक लिमिट देने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है, या एक इलेक्शन एक्ट में चेंज करके ही वो दे सकते हैं। अब ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगर वो इसे भी वॉइड और अल्ट्रा वायरस करार देते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली है वो ताहयात ही रहेगी। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस हैं कि जिसमें बज़ाहिर यहाँ से भी रिलीफ लेने की कोशिश की। एक्चुअली तो जितनी भी कानून साजी हुई, ये पर्सन स्पेसिफिक हुई, जो दर्जनों के हिसाब से कानून साजी और बिल पास हुए, ये तमाम के तमाम कोई अवाम के लिए या किसी और के लिए नहीं थे। चाहे वो नैब की अमेंडमेंट्स हों, चाहे ECL से निकाले जाने का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के। और फिर एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये भी आपको पर्सन स्पेसिफिक ही लगा था, ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट, ये भी हम यही समझे कि ये पर्सन स्पेसिफिक था। ये ना सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक था। आर्टिकल 8 पाबंदी लगाता है कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी जो लिमिट है या उसका जो कानून साजी का इख्तियार है वो उसको मुख्तलिफ सूरत-ए-हाल में नहीं मिलता। और जो कंकरेंट लिस्ट है शेड्यूल 4 में आइटम 5 है, वो पाबंदी लगाता है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को आप कर्टेल नहीं कर सकते। और ये जो इख्तियार समझा जाता है कि ऐसा इख्तियार है कि जिसको हर तरीके से पार्लियामेंट कोई भी कानून साजी कर सकती है। तो इस चीज़ को आइन के आर्टिकल 8 ने रोका है, और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पार्लियामेंट है उसको ये इख्तियार नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कि 3rd पिलर है इस आइन का, उसकी पावर्स में और आर्टिकल 188 को सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए हल करे, और अल्टीमेटली इसका असर बाकी केसेस जो कि चैलेंज तो अब हम अल्टीमेटली ये समझें कि नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार हैं, वो इश्तिहारी भी हैं, वो वापस आके अपनी जेल में होते हुए बाहर उनकी जो टीम है वो उनके मुकदमात लड़े, रिलीफ के लिए अपील्स करें, पटिशन्स दें ज़मानत के लिए, उसके बगैर कोई हल नहीं है। वापस एक ही सूरत में उनको रिलीफ एक ही सूरत में उन्हें मिल सकता है जब वो वापस आकर अपने कानूनी मुकदमात का सामना करें। देखिए, वापस तो उन्हें आना पड़ेगा, और उनकी अपील ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसमिस हो चुकी है। लेकिन एक उन्होंने विंडो उसमें रोकी कि अगर वो आके ये सेटिस्फाई करते हैं कि मैं बीमारी या कोविड उस जमाने में था उसकी वजह से नहीं आ सका, तो उन्हें एक मौका दिया जाएगा। लेकिन ये अजीब सी सूरत हाल है कि वो दुबई तक, यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वहाँ तक तो आ सकते हैं, यूरोप भी जा सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं कर सकते और अपनी अपील में पेश नहीं हो सकते। तो मियाँ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये जो केस है उसमें दुश्वारी होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।